सॉल्यूशन ऑन मैट्रिसेज का थर्ड प्रॉब्लम है कि इफ ए, यदि ए यह मैट्रिक्स हो जिसके फर्स्ट रो में 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, सेकेंड रो में है टेन अल्फा बाई टू 0 एंड आई द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 और आई ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, सो दैट दिखाओ कि आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए, और ये मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके फर्स्ट रो में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, सेकेंड रो में है साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ से सॉल्यूशन लिखा गया लेट एक्स इज इक्वल टू टेन अल्फा बाई टू, मान लिया कि टेन अल्फा बाई टू एक्स है, यहाँ जो ए मैट्रिक्स में दिया हुआ है। नाउ ए, अब ए मैट्रिक्स बन जाएगा, ये 0 है तो 0 उतर गया और माइनस उतर गया, और टेन अल्फा बाई टू को ही यहाँ x माना गया तो x लिख दिया, यहाँ भी टेन अल्फा बाई टू के बदले में x लिखा गया, ये 0 उतर गया। और i दिया हुआ है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लीडिंग डायगोनल पर 1 होता है, बाकी जगह 0 होता है, और सेकेंड ऑर्डर का है, इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो ये 2 बाई 2 मैट्रिक्स हो गया, मतलब सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद ये जो प्रूव करना है इसमें साइन अल्फा, तो साइन अल्फा का फार्मूला होता है 2 टेन अल्फा बाई टू बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। अब यहाँ 2 उतर गया और टेन अल्फा बाई टू को ही x माना गया तो यहाँ x हो गया, 1 उतर गया नीचे, नीचे भी टेन अल्फा बाई टू के बदले x लिखा, स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो गया। कॉस अल्फा का फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। 1 उतर गया, माइनस उतर गया, और टेन अल्फा बाई टू को x माना गया, यहाँ x रखेंगे तो स्क्वायर है, x स्क्वायर हो गया, नीचे 1 प्लस उतर गया, नीचे भी टेन अल्फा बाई टू के बदले x लिखा जाए तो x स्क्वायर हो गया। इसके बाद ये जो प्रूव करना है इसका LHS लेकर चला गया, i प्लस a LHS में है, i हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो यहाँ दिखाया गया है, और a हो गया ये मैट्रिक्स, तो a की जगह ये मैट्रिक्स उतार दिया, फिर दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 प्लस माइनस प्लस है, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस एक्स, और यहाँ 0 प्लस एक्स होगा और 1 प्लस 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 1 हो गया, ये माइनस एक्स हो गया, 0 प्लस एक्स एक्स हो गया, और 1 प्लस 0 1 हो गया, तो LHS निकल गया। इसके बाद देखते हैं कि ये जो RHS है उसको उतार दिया गया, यही RHS है i माइनस ए, और ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो i जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे रखा गया वहीं यहाँ पे उतार दिया, और माइनस यहाँ उतर गया, और a मैट्रिक्स जो यहाँ लिखा गया है वही मैट्रिक्स यहाँ उतार दिया। इसके बाद ये मैट्रिक्स ज्यों का त्यों उतर गया, और यहाँ 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स, तो 0 प्लस एक्स एक्स होगा, और यहाँ 0 माइनस एक्स हो गया, और यहाँ पर 1 माइनस 0 1 हो गया, और यहाँ कॉस अल्फा जो है तो कॉस अल्फा का वैल्यू यहाँ निकल चुका है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉस अल्फा का वैल्यू ये रख दिया यहाँ पे, और ये माइनस है तो माइनस उतर गया, और साइन अल्फा जो है यहाँ निकल चुका है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन अल्फा का वैल्यू यहाँ लिखा गया 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह यहाँ भी साइन अल्फा का वही वैल्यू रखा गया जो यहाँ रखा गया था, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी रखा गया। कॉस अल्फा का वैल्यू जो यहाँ रखा गया था ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वहीं यहाँ भी रखा गया। अब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुआ तो इसके रो से इसके कॉलम में होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इसमें मल्टीप्लाई करिए पूरा उतर जाएगा ज्यों कहते हो, और बीच में प्लस देंगे, और फिर x जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो x और 2x मल्टीप्लाई को 2x स्क्वायर, नीचे ज्यों कहते हैं उतर जाएगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ज्यों कहते हैं ये उतर जाएगा, बीच में प्लस, x जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, x 1 में मल्टीप्लाई होकर x, और x एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होकर x क्यूब हो गया, नीचे ज्यों कहते हैं उतर गया। इसी तरह अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स ऊपर 1 में मल्टीप्लाई कर माइनस एक्स होगा, माइनस एक्स इसमें मल्टीप्लाई कर माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, नीचे ज्यों कहते हैं उतर जाएगा, और बीच में प्लस देंगे, और 1 जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा ज्यों कहते हैं उतर जाएगा। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x 2x में मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर, नीचे ज्यों कहते हैं उतर गया, बीच में प्लस देंगे, और 1 जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा फ्रैक्शन ज्यों कहते हैं उतर जाएगा। अब देखते हैं कि ये दोनों को ऐड किया जाए तो एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
और ऊपर जब ऐड होगा ज्यों कहते हैं उतर जाएगा, तो 1 और प्लस 2x² माइनस x² मिलकर हो जाएगा प्लस x², ये हो जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड किया जाए तो इसमें भी एलसीएम हो जाएगा 1 + x² और ऊपर ज्यों कहते हैं उतर जाएगा, तो -2x और प्लस x मिलकर हो गया -x उतर जाएगा। ये इन दोनों का भी एलसीएम हो जाएगा 1 + x² और ये ऊपर ज्यों कहते हैं उतर जाएगा, तो -x और प्लस 2x मिलकर x हो जाएगा और प्लस x³ हो जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड किया जाए तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि एलसीएम हो जाएगा 1 + x² और ऊपर हो जाएगा 2x ज्यों कहते हैं उतर जाएगा, तो 1 आगे लिख दिया और 2x² माइनस x² मिलकर के हो जाएगा प्लस x²। अब ये पूरा कट जाएगा, तो पूरा कट के 1 हो गया और इसमें से अगर -x कॉमन ले लें तो जितना नीचे है उतना ही ऊपर आ जाएगा, कट जाएगा और -x जो कॉमन लिया हुआ है वो बच जाएगा। फिर इसमें x कॉमन ले लें तो जितना नीचे है उतना ऊपर आ जाएगा, कट जाएगा और x जो कॉमन लिया हुआ है वो बच जाएगा और ये पूरा ऊपर नीचे कट जाएगा। तो ये आ गया और LHS भी यही मैट्रिक्स आया था, तो RHS और LHS दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया, प्रूव हो गया। फोर्थ प्रॉब्लम है कि इफ यदि A मैट्रिक्स हो जिसके फर्स्ट रो में है -1 2, सेकेंड रो में है 3 1 एंड fx = x² - 2x + 3 और ये fx का एक फंक्शन दिया हुआ है, फाइंड f है, तो कहता है कि फंक्शन ऑफ a ज्ञात करो, ये निकालना है। यहाँ से सॉल्यूशन लिखा गया, गिवन दिया हुआ है fx = x² - 2x + 3। अब इसमें हमें fa ज्ञात करना है, तो x की जगह a रखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ a हो जाएगा, यहाँ x की जगह a² उतर गया, यहाँ भी x की जगह a 2 उतर गया और यहाँ 3 है तो 3i लिख सकते हैं। i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि मल्टीप्लिकेशन में 1 की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ i लिख सकते हैं। अब ये देखते हुए कि a² लाना है तो a² को लिख सकते हैं a × a और a मैट्रिक्स जो दिया हुआ है ये इसी को उतार दिया और फिर इसी को दोबारा उतार दिया। अब a में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके रो से इसके कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 × -1 बीच में प्लस देंगे, 2 3 में मल्टीप्लाई होगा 2 × 3, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा तो -1 × 2 बीच में प्लस 2 1 में मल्टीप्लाई होगा 2 × 1, तो फर्स्ट रो का समाप्त हो गया। अब सेकेंड रो से मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 3 × -1 बीच में प्लस 1 3 में मल्टीप्लाई होगा 1 × 3, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम होगा तो 3 2 में मल्टीप्लाई होगा 3 × 2 बीच में प्लस 1 1 मल्टीप्लाई होगा 1 × 1। इसके बाद ये मल्टीप्लाई होकर 1 हो गया, 2 × 3 6 हो गया, -1 × 2 हो गया -2, 2 × 1 2 हो गया, ये मल्टीप्लाई पर -3, ये मल्टीप्लाई पर 3 हो गया, 3 × 2 6 हो गया, 1 × 1 1 हो गया, 6 + 1 7, ये कट के 0 हो जाएगा, ये भी कट के 0, 6 + 1 7 हो गया, a² मैट्रिक्स निकल गया। इसी तरह अगर a³ भी निकालना रहे तो a² में a से मल्टीप्लाई करके a³ निकल जाएगा। अब यहाँ देखना है कि 2a लाना है तो 2a मैट्रिक्स निकाल लिया तो 2 उतार दिया और a मैट्रिक्स उतार दिया, a जो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है हूबहू यहाँ उतार दिया और 2 से अब मल्टीप्लाई कर दिया सभी एलिमेंट्स में, 2 × -1 हो गया, 2 × 2 हो गया, 2 × 3, फिर 2 × 1, तो ये मल्टीप्लाई कर -2, ये मल्टीप्लाई कर 4, 2 × 3 6 हो गया, 2 × 1 2 हो गया, ये 2a मैट्रिक्स निकल गया। इसके बाद 3i मैट्रिक्स चाहिए तो 3i मैट्रिक्स निकाल लिया, 3 यहाँ उतर गया और i आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, लीडिंग डायगोनल पर 1 बाकी जगह 0, तो अब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, 3 × 1 3 हो गया, 3 × 0 0, 3 × 0 0, 3 × 1 3 हो गया। इसके बाद fa हमें निकालना है, यहीं fa निकालना है तो fa की जगह लिख सकते हैं यहाँ a² चाहिए तो a² मैट्रिक्स का वैल्यू यहाँ a² का ये निकला हुआ है, लीडिंग डायगोनल पर 7 7 है बाकी जगह 0। इसके बाद यहाँ -2a है तो माइनस उतार दिया और 2a मैट्रिक्स यहाँ निकल चुका है ये, तो -2 4 6 2 उतार दिया और प्लस 3i है तो प्लस यहाँ दे करके और 3i मैट्रिक्स ये निकला हुआ है जिसके लीडिंग डायगोनल पर 3 है बाकी जगह 0 है, तो ये उतर गया। इसके बाद ये तीनों मैट्रिक्स जो हैं इनको सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दिया एक साथ, तो यहाँ पर 7 उतर गया और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 और यहाँ +3 है तो +3 हो जाएगा। ये तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ लिखा गया। इसके बाद यहाँ 0 लिखेंगे और ये माइनस है तो माइनस देंगे
और जीरो के पोजीशन पर 4 है तो 4 लिखेंगे, और यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, और इसके पोजीशन पर यहाँ जीरो है तो जीरो उतार दिया। फिर यहाँ जीरो उतार दिया, यहाँ माइनस है तो माइनस उतार दिया, यहाँ 6 है तो 6 उतार दिया, और प्लस इसी पोजीशन पर यहाँ जीरो है तो प्लस जीरो उतार दिया। इसके बाद यहाँ 7 और इसके पोजीशन पर ये 2 है तो माइनस है तो यहाँ माइनस दे दिया, 2 उतार दिया, और यहाँ प्लस और इसके पोजीशन पर यहाँ 3 है, 3 उतार दिया। तो ये तीनों ऐड होकर के हो गया 12, और यहाँ -4 हो गया, यहाँ -6 हो गया, और यहाँ 7 + 3 10 - 2 हो गया 8। तो यही FA मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, यही आंसर हो गया। 5th प्रॉब्लम है कि ये ट्रस्ट फंड है जो ₹30,000, एक ट्रस्ट फंड के पास 30,000 रुपये हैं। दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, जिसे 2 अलग तरह के बॉन्ड्स में अवश्य इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब 2 डिफरेंट तरह के बॉन्ड हैं जिनमें कि 30,000 रुपया को अवश्य ही निवेश करना चाहिए। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट, पहला बॉन्ड 5% ब्याज चुकाता है पर ईयर, प्रतिवर्ष। एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर, और दूसरा बॉन्ड जो है वो 7% ब्याज प्रतिवर्ष चुकाता है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का उपयोग करते हुए डिटरमाइन मतलब निर्धारित करो हाउ टू डिवाइड ₹30,000 अमॉन्ग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, मतलब 30,000 रुपया को किस तरह से 2 बॉन्ड में बांटा जाए। इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1,800, यदि ट्रस्ट फंड को प्रति वर्ष ब्याज 1,800 रुपया अवश्य प्राप्त होना चाहिए। तो ट्रस्ट फंड के पास 30,000 रुपये हैं, उसको 2 बॉन्ड में उसको इन्वेस्ट करना है। फर्स्ट बॉन्ड जो है 5% इंटरेस्ट दे रहा है पर ईयर, और सेकंड बॉन्ड 7% पर ईयर दे रहा है। और इस तरह से दोनों बॉन्ड में 30,000 को डिवाइड करके और इन्वेस्ट करना है कि टोटल एनुअल इंटरेस्ट 1,800 प्राप्त हो। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखा गया कि लेट द मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड बी ₹X। मान लिया कि फर्स्ट बॉन्ड में निवेश की गई राशि X रुपया है। देन द मनी इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड, तो सेकेंड बॉन्ड में निवेश की गई राशि होगी, तो टोटल 30,000 है, उसी को इन्वेस्ट करना है। तो फर्स्ट बॉन्ड में जब X रुपया इन्वेस्ट हो गया तो X उसमें माइनस हो जाएगा, तो सेकेंड बॉन्ड के लिए बचेगा 30,000 - X रुपया। द मनी इन्वेस्टेड इन 2 बॉन्ड्स कैन बी रिटन एज ए रो मैट्रिक्स गिवन बाई, तो 2 बॉन्ड में निवेश की गई राशियों को एक रो मैट्रिक्स के रूप में लिखा जा सकता है, जो कि नीचे दिया हुआ है। तो यही रो मैट्रिक्स हो गया, जिसको A मान लिया गया है, यहाँ ₹, लिखा गया। फर्स्ट बॉन्ड में निवेश की गई राशि X माना गया है, और सेकंड बॉन्ड में निवेश की गई राशि है 30,000 - X रुपीज़। तो रुपीज़ से दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये X रुपया हो जाएगा, ये इतना रुपया हो जाएगा। तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। द कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट कैन बी रिटन एज ए कॉलम मैट्रिक्स गिवन बाई, और इनके संगत जो इंटरेस्ट हैं, ब्याज हैं, उसको एक कॉलम मैट्रिक्स के रूप में लिखा जा सकता है जो दिया हुआ है। उस कॉलम मैट्रिक्स को भी मान लिया। तो फर्स्ट बॉन्ड 5% इंटरेस्ट पे कर रहा है, और सेकंड बॉन्ड 7% पे कर रहा है। 5% को लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 5/100, 7% को 7/100। नाउ टोटल इंटरेस्ट, अब टोटल इंटरेस्ट जो होगा ए और बी मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लाई करने से टोटल इंटरेस्ट निकल जाएगा। उसको लिख सकते हैं A × B अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्न में दिया हुआ है कि टोटल इंटरेस्ट चाहिए उसको ₹1,800, ट्रस्ट फंड को टोटल इतना इंटरेस्ट चाहिए दोनों बॉन्ड मिला करके, और टोटल इंटरेस्ट निकला है यहाँ AB, तो ये भी टोटल इंटरेस्ट, ये भी टोटल इंटरेस्ट, दोनों इक्वल हो गया। अब ये A मैट्रिक्स जो है यहाँ से उतार दिया, ये उतर गया A मैट्रिक्स, और इनटू B मैट्रिक्स जो है, B मैट्रिक्स ये उतर गया यहाँ पे, और इधर ये मैट्रिक्स जो कहते हैं उतर गया। ये रुपीज़ दोनों तरफ से कट जाएगा, और ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा, तो इसके रो से इसके कॉलम में होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो x जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो हो गया x × 5/100, बीच में प्लस देंगे, और ये जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 30,000 - x × 7/100, और इधर ज्यों कहते हैं उतर गया।
तो यहाँ ये देखते हैं कि ये जो है ये फर्स्ट बॉन्ड का इंटरेस्ट हो गया। फर्स्ट बॉन्ड में X रुपया जमा किया गया और उसका ये 5% हो गया, 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये फर्स्ट बॉन्ड का इंटरेस्ट हो गया। और सेकेंड बॉन्ड में इतना जमा किया गया था और उसमें 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसका ये 7% हो गया, तो ये सेकेंड बॉन्ड का इंटरेस्ट हो गया और दोनों ऐड हो गया तो टोटल इंटरेस्ट हो गया और टोटल इंटरेस्ट उसको चाहिए 1800। तो इस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का उपयोग करके टोटल इंटरेस्ट निकल गया। अब ये टोटल मिलाकर एक ही एलिमेंट हो जाएगा और इस मैट्रिक्स में भी एक ही एलिमेंट है, तो दो मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं तो उनके एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो ये पूरा एक ही एलिमेंट है, तो ये जो है इसके इक्वल होगा। इधर ऐड कर दिया तो एलसीएम हो गया 100 और ये ऊपर हो जाएगा 5x और ऊपर यहाँ ज्यों कहते हैं उतर जाएगा, 7 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो ये 7 इसमें मल्टीप्लाई होकर हो गया 2,10,000 यहाँ पर हो गया और 7x में मल्टीप्लाई होकर हो गया -7x और इधर ज्यों कहते हैं उतर गया 1800। इसके बाद यहाँ पर 100 जो है इसमें जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 जीरो और बढ़ गया इसमें, तो 18 पर 4 जीरो हो गया और यहाँ पर 2,10,000 उधर गया और 5x - 7x मिलकर हो गया -2x इधर आकर +2x और ये इधर प्लस है इधर आकर माइनस हो गया, तो इसमें इसको माइनस कर दिया तो हो गया 30,000 और ये उतर गया 2 इधर आके डिवाइड हुआ और 30,000 में 2 से डिवाइड करने पर 15,000 हो गया, x का वैल्यू निकल गया 15,000। हैंस द मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, अतः पहले बॉन्ड में निवेश की गई राशि ₹X माना गया था तो x का वैल्यू 15,000 निकला तो हो गया ₹15,000। द मनी इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड, दूसरे बॉन्ड में जमा की गई राशि, तो दूसरे बॉन्ड में 30,000 - x जमा किया गया था तो x का वैल्यू 15,000 यहाँ रखा गया, तो 30,000 में 15,000 माइनस होकर 15,000 हो गया। तो फर्स्ट बॉन्ड में भी 15,000 जमा की गई राशि हो गई और सेकेंड बॉन्ड में भी 15,000 हो गई, यही दोनों आंसर हो गया।